साथियों नमस्कार। आप सभी का तेजस्वी भारत के आज के एपिसोड में स्वागत है। महाराष्ट्र के चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। एक तरफ जहां पर राजग गठबंधन भाजपा के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत प्राप्त कर चुका है, वहीं दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी अपने बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है और इसके कई नेता तो अपने अस्तित्व के लिए अब संघर्ष करेंगे। अगर आप चुनाव परिणाम पर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी जी अपने गठबंधन के सभी नेताओं के साथ एक मजबूत रणनीति के साथ एक तरफ जहां की पार्टी को लोकसभा चुनाव में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाया था, उसका कारण हम सब लोग जानते हैं। उसका शायद एकमात्र कारण अफवाह जो कांग्रेस पार्टी और उसके गठबंधन के नेताओं के द्वारा जो अफवाह बनाई गई थी, उसका ही दुष्परिणाम था कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। लेकिन एक कहावत है कि झूठ की हांडी जो है बार बार नहीं चढ़ती। एक बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का झूठ चल गया था, लेकिन जब जनता को वास्तविकता मालूम हुई तो झूठ का पर्दाफाश हो गया और जनता ने बम्पर वोट से भाजपा की वापसी कराई। आप ध्यान दीजिए, महाराष्ट्र के जो सबसे प्रिय और महापुरुष हैं शिवाजी महाराज और वीर सावरकर, राहुल गांधी ने उनका जगह जगह मजाक बनाया, जगह जगह उनको बेइज्जत किया और शिवाजी महाराज की, वीर सावरकर जी की बात को लेकर के नरेंद्र मोदी जी अपने हर संबोधन में उनका उल्लेख जरूर करते थे। इसको अगर हम देखेंगे तो पाएंगे कि इसके द्वारा नरेंद्र मोदी जी वहाँ के जनमानस से जुड़े। इसके अलावा एक तरफ जहाँ विपक्ष जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा था, वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी वहाँ की जन भावनाओं के साथ जुड़ रहे थे। कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा का मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने लगभग कार्यकर्ताओं के साथ लगभग 60,000 बैठकें, छोटी बड़ी मिला करके 60,000 बैठकें उसने किया था, जिसका परिणाम हम चुनाव में देख सकते हैं। इसके लिए कितनी तैयारी किया होगा संघ ने, और संघ ने बहुत अच्छे प्रकार से इस बात को समझा था कि जब तक बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये दोनों नारे जब तक घर घर तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हिंदू समाज विघटित रहेगा, एक नहीं हो पाएगा और उसके ऊपर आपदाएं आती रहेंगी। इस बात को संघ ने अपने लगभग 60-65 आनुषंगिक संगठनों के साथ इस बात को घर घर तक पहुंचाया। नरेंद्र मोदी जी की भी जो रणनीति है, अभी देखेंगे आप तो खुल करके आई।
खुल के उन्होंने बोला, जो संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने बोला था, बटेंगे तो कटेंगे। ऐसा बहुत कम ही होता है जब पूज्य भागवत जी खुलकर किसी बिंदु पर विचार रखते हैं, लेकिन बांग्लादेश की घटनाओं को देखते हुए भागवत जी ने खुलकर इस विचार को रखा कि बटेंगे तो कटेंगे। और इस बात को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने खुले मंच से और खुले मन से स्वीकार किया और इसको लेकर के अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरा, और उसका परिणाम यह रहा कि ये बात जन जन की आवाज़ बनी। एक बार जिस मराठाओं के बारे में कहा जाता था कि शरद पवार मराठाओं के मुखिया है, जिधर वो जाते हैं उधर ही मराठा जाता है, लेकिन मराठा समाज ने जब देखा कि शरद पवार उस कांग्रेस पार्टी के साथ हैं जिस कांग्रेस पार्टी ने आज तक मुस्लिम संगठनों को मजबूत किया, वक्फ बोर्ड को लाखों हेक्टेयर जमीन दे दी बिना किसी प्रमाण के, ये सब देख करके वहां के मराठाओं का खून खौला। शिवसेना को तो पहले ही संजय राउत डुबो चुके थे। संजय राउत को अगर हम बयान को देखें तो हम पाएंगे कि संजय राउत तो ऐसे बयान देता है जैसे लगता है कि वो पार्टी को बना नहीं बल्कि डुबोने की तैयारी कर रहा है। उसके हर बयान को आप देखेंगे तो पाएंगे कि वो हिंदुत्व के हर समय विरोध में ही बोलता है। जैसे हिंदुत्व को लेकर के बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी, जय भवानी जय शिवाजी का नारा दिया था। सोचिए, पालघर में 2 सन्यासियों की हत्या होती है और उस समय शिवसेना का मुख्यमंत्री होता है, उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री होते हैं, इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या महाराष्ट्र के लोग अंधे हैं जो ये सब नहीं देखते? महाराष्ट्र के लोग सब कुछ देख रहे थे और इसका खामियाजा शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को इस चुनाव में भोगना पड़ा। और वहां की जनमानस ने खुले मन से भाजपा और उसके सहयोगी संगठनों को सीटें भर भर करके दी। और आज हम देख पा रहे हैं कि जितना बहुमत और जितना प्रचंड बहुमत आज भाजपा को महायुति जो गठबंधन बना है, शिंदे गुट, शिवसेना, भाजपा और अजित पवार जी का, उनको भर भर के सीटें दिया। और ये कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा को ही इतना प्रचंड बहुमत मिला है कि जितना भाजपा के लोगों ने भी शायद अपेक्षा नहीं किया था। इसके लिए निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की जो तैयारी है, जो सांगठनिक ढांचा है, और सबसे बड़ी बात देवेंद्र फडणवीस, उनका जो मुखार होकर बोलना, खुले दिल से बोलना, वहां की जनता को भा गया। उस जनता ने सोचा कि हमारा जो लोकप्रिय नेता है, अगर वो बोल रहा है तो निश्चित रूप से ये मानने योग्य है।
और देवेंद्र फडणवीस को कहना नहीं गलत होगा सही कि देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र की जो जनता है उसकी अपेक्षाओं को जानते हैं, उसके मन को जानते हैं, और यही वजह है कि हर मंच से उन्होंने खुले मन से उद्धव ठाकरे की हिंदुत्व के प्रति उदासीनता, बांग्लादेशी घुसपैठ, संतों के ऊपर अत्याचार, महाराष्ट्र में जितनी तेजी से बांग्लादेशियों, और वैसे तो ये आज राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की, लेकिन इन सभी बातों को जिस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस जी ने राजनीतिक सोच से हट करके, क्योंकि राजनीति में हर व्यक्ति सही नहीं बोल पाता, उससे हट करके उन्होंने सही बोला और वहाँ की जनता को जागरूक किया, और वहाँ की जनता ने देवेंद्र फडणवीस जी के ऊपर विश्वास किया। आज कांग्रेस और उसके गठबंधन की ये हालत हो गई है कि जितना भाजपा के गठबंधन के दूसरे नंबर की जो पार्टी है शिवसेना शिंदे गुट, उसको जितनी सीट मिली है उतना कांग्रेस के महाविकास अघाड़ी के सारे पार्टियों को मिला करके भी उतनी सीटें वो नहीं पा पाई। और अब तो सबसे बड़ी चुनौती ये हो गई है कि वहाँ का जो विपक्ष का नेता का जो चुनाव होता है, जिसके लिए कि 10% सीटें आवश्यक होती हैं, और उसके लिए कम से कम 28 सीटें चाहिए, 29 सीटें, वो भी किसी पार्टी को नहीं मिली है। तो सोचने वाली बात है कि विपक्ष का नेता कौन होगा, और फिर भी इन लोगों को लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। अब इनको कौन समझाए कि ईवीएम में नहीं गड़बड़ी है, इनकी नीयत में गड़बड़ी है, जिसको वहाँ की जनता ने इनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अब कमेंट के माध्यम से अपने विचारों को ज़रूर पहुंचाएं।